हेलो बच्चों, जय हिंद। अपन वापस आए नई एनर्जी के साथ अगली वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र की सीरीज की। ठीक है, चलो। तो बेटा अपना अगला जो पार्ट है वो अपन ने पहला क्या पढ़ लिया। अपन ने चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र बता दिया कैसे पैदा होता है, एम से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा में होता है। ठीक है, दूसरा अपन ने ऑस्टेड का प्रयोग पढ़ लिया, जिसमें उसने बताया कि गतिमान आवेश या धारा क्या पैदा करती है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। ठीक है, चलो और बता दिए कैसे रहती है। अब उनके बाद जब पता चल गया, ऑस्टेड का प्रयोग सफल हो गया कि यार बिजली बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। अब उसकी दिशा कैसी रहेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये सब चीज दिमाग में लोग घूमने लगे। तो अब हम पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे? बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम। देखो बच्चों, क्या मतलब भैया इतने सारे साइंटिस्ट आते गए और अपना अपना ड्रामा फैलते गए, बेवजह हमारा सिलेबस बढ़ा दिया है। बड़े नालायक थे, नालायक तो बहुत थे लेकिन बुद्धिमान भी अत्यधिक थे। चलो हम पहला समय कलाकृति करेंगे। क्या करेंगे? कलाकृति। मान लो कि अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। कैसे होगा? मान लीजिए एक तार का एक मैंने टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया? तार का टुकड़ा। यहां से लेके इसकी लंबाई क्या है? डेल्टा एल। क्या मानते हैं? डेल्टा एल। ऐसा होगा लंबा लंबा। इस टुकड़े से आर दूरी पर एक बिंदु पी है ना? आर दूरी पर एक बिंदु पी। अब मैंने इस टुकड़े से थीटा कोण पर, कितने कोण पे? मान लो तार की लंबाई ए बी है, ए बी तार से थीटा कोण पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पे बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। तार में बह रही धारा कितनी है? आई, है ना? अब देखो बेटा, जब तार में धारा बह रही तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब तार पे भी निर्भर करेगा वो बातें, धारा पे भी निर्भर करेगी बातें, और दूरी वूरी पे भी निर्भर करेगी वो बातें। तो हमें पता पड़ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कितना है। चलो मैंने एक काम करते हैं बेटा। अब देखो बायो-सैवर्ट ने बोला था, बायो-सैवर्ट ने बहुत सारी बातें बोली थी, ठीक है। उनमें से मैं चार बातें बताऊंगा तुम्हें। कौन सी बताऊंगा? चार बातें। चलो पहली बात उसने बताई कि भैया जो चुंबकीय क्षेत्र बी जो पैदा होगा ना, क्रॉस का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा बाद में। उसने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र जो बी पैदा होगा ना, क्या भैया बी पैदा होगा? नहीं बेटा, बी नहीं पैदा होगा। डेल्टा एल लंबाई है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या रहेगा हमारा? डेल्टा बी। क्या रहेगा? डेल्टा बी। उसने बोला कि जो डेल्टा एल लंबाई के तार के कारण बिंदु बी पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो उसकी लंबाई के समानुपाती रहेगा, यानी जितनी लंबाई ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल बढ़िया। दूसरी बात उसने ये बताई कि सर धारा, मैंने बोला ठीक है बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो उस धारा के भी समानुपाती होगा, ठीक है। तीसरी चीज उसने ये बताया कि सर जो लंबाई और बिंदु पी के बीच जो कोण है ना, इस आर और ए बी डेल्टा एल के बीच में जो कोण है इसके भी समानुपाती रहेगा। इसके समानुपाती कैसे रहेगा? उसने बोला सर इसकी कोण की जिया के समानुपाती। जिया मतलब साइन, साइन ऑफ दैट एंगल, है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा? इसकी कोण की जिया के भी समानुपाती होगा, ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज। अब चौथी चीज में आपसे पूछूं बेटा, जैसे बेटा ये दूरी आर बढ़ती जाएगी क्या चुंबकीय क्षेत्र सेम रहेगा? मतलब दूर कहीं दिल्ली में जाकर किसी ने तार जलाया तो यहां में चुंबकीय क्षेत्र फील थोड़ी होने वाला है ना? क्या फील हो जाएगा? चमत्कारी पुरुष होंगे तो पक्का फील हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बहुत दूरी का मतलब कर दिया, इसका मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू घट गई। तो डेल्टा बी जो होगा बेटा वो व्युत्क्रमानुपात होगा इसके वर्ग के, है ना? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या भैया ये क्या लिख दिया आपने? बेटा मैंने ये बहुत बड़ी बात लिखी। अब बेटा मैंने क्या किया है, चारों बातों को मिला दिया। कैसे मिलाऊंगा? मिला देगा, ठीक है। समीकरण 1 2 3 व 4 से चारों बात मिला दे तो डेल्टा बी चारों बात मिला क्या होगा? आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? चारों चीज आएंगे, 1 2 3 4, आर स्क्वायर नीचे, बाकी सब साथ साथ मिला दे। अब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो इसको भी कुछ लग जाएगा, v नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, है ना? क्या मतलब, क्या समझ में आया? समझ में आ गया है? चलो
ये निकला हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ये बायो सेवर्ट का नियम है। बायो सेवर्ट ने बता दिया कि भैया ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ ऐसा, है ना, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी रहेगी। अब मैंने भैया दूसरी चीज तो तुमने नहीं बताई, तो तुम ज्ञान दे रहे थे उसमें, मैंने क्या वाली, कैसे यार दिशा, दिशा विशा कैसे निकालूंगा, नहीं बेटा वो भी बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो बेटा, क्रॉस का मतलब होता है ऐसे, मतलब अंदर की ओर जा रही कोई चीज। इस डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर आ रही है ना। क्रॉस का मतलब जा रही है, डॉट का मतलब बाहर की ओर आ रही है ना। जैसे कि मैं बोल लूं कि ये क्रॉस है कि डॉट है, ये बाहर की ओर आ रहा है तुम्हारे, तो ये डॉट हो गया, और ये अंदर की ओर जा रहा है तो क्रॉस हो गया। ऐसे नहीं चली बात है, कुछ कुछ समझ में आई। चलो बच्चों, अब नई कहावत नए सिरे शुरू करते हैं। बायो सेवर्ट का नियम समझ में आ गया। अब एक चीज और होती है बेटा, मैं तुम्हें कराने वाला हूं। चलो ये सूत्र तो काम आएगा ही आएगा। एक चीज है जो डेरिवेशन में फॉर्म में आती रहती है और न्यूमेरिकल्स में आती रहती है, बच्चे जिससे बहुत ज्यादा डरते हैं, ये होता है म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, है ना। भैया ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बता। पहली चीज बेटा मैं तुम्हें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दोनों बताता हूँ, ठीक है। ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है। क्या होती है? चुंबकशीलता। भैया शीलता शीलता बहुत यूज करते हो, है अपना पुराना संबंध से। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, शीलता। मैं शीतला कॉलेज में रहता था इसलिए। चलो ये हो गया दो चीजें, है ना। अब दो चीज समझ में आई भैया, अब आगे कैसे काम चलेगा? मैंने बेटा बिल्कुल बहुत बढ़िया से काम चलेगा। चलो बेटा देखो, जो म्यूनेट अपॉन 4 पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है, कितनी होती है? 9 × 10⁻9 दोनों होती है। इक्वेशन एक। अपन ने क्या किया, अपना दिमाग चमका, बोले भाग दे दो, बोले भाग दे दो। हाँ ठीक है बेटा, ये म्यूनेट अपॉन 4 पाई में मैंने भाग दे दिया किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 10⁻⁻7 तो है ये नीचे आएगा 9 × 10⁻9। अब इस 4 पाई से इस 4 पाई खत्म, एप्सिलॉन नॉट ऊपर बन जाएगा, तो ये क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, है ना, इक्वल टू 10⁻⁻7 जो था, अब उसको तुम नीचे ले आओ, ये क्या होगा? 1/9 × 10⁻9 तो है ही है, इंटू 10⁻+7 हो जाएगा। भैया ये प्लस क्यों कर दिया? ऊपर से बेटा नीचे लाया तो घातों का चिन्ह बदल जाएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चों। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/9 × 10⁻, कितना हो गया? 9 7 16, ठीक है। अब बेटा एक गोटे में लिख दो इसको, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, यू ऊपर पहुंच जाएगा 9 × 10⁻16, अंडर रूट चला दो, ये क्या हो जाएगा? 9 पे अंडर रूट का वो 3 चढ़ेगा, 10 के बाद 16 पे अंडर रूट चलाओगे तो 8 चढ़ेगा। ये कुछ जाने पहचाने लगे, 3 × 10⁻8, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश की चाल, सी। क्या होता है? सी। तो 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या ना, सी बन गया। ये संबंध निकल गया प्रकाश की चाल म्यू नॉट और एप्सिलॉन तीनों में, ठीक है। क्या होता है? प्रकाश की चाल। यह है प्रकाश की चाल। प्रकाश की कोई चालाकी चल रहा है पक्का प्रकाश तूने कोई चालाकी चली, है ना। प्रकाश की चाल समझ आई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास ये संबंध भी हमें निकल के आ गए। अब चलो बेटा ये दो संबंध चले समझ में आ गए, दो नियम और दो चीज और पढ़ लेते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है ना। कि हमें भैया इसमें वो करने कंप्लीट करना है कि हमें बतानी है सर, जो चुंबकीय क्षेत्र तुमने बताया है, इतनी देर में भाषण दे रहे हो, बी बी डेल्टा बी, उसकी दिशा भी तो थी, है 2 बार बोल चुके हो लेकिन बता नहीं रहे। अब बता रहा हूं बेटा, दिशा निकालने का मैं सिंपल तुम्हें फंडा बताता हूँ, है ना। चलो चलो नेक्स्ट जो है अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा की दिशा।
ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा। अब पहले हम पढ़ेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम। ठीक है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। चलो पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। सर क्या ये उर्दू में लिख देते हो आप? राइटिंग नहीं सुधार सकते? उतने बड़े हो गए। नहीं सुधारूंगा। मेरा मर्जी, मैं करूँ ये करूँ, मैं करूँ वो करूँ, मेरी मर्जी है। चलो अब मैंने बोला बेटा दाएं हाथ की हथेली के नियम। मेरा दाएं कौन सा? ये वाला। ठीक है सर, कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ। मान लो मेरा तार कुछ ऐसा था, उसमें आई धारा से बह रही, ऐसे होगा। मैंने अपनी दाएं हाथ उठाया, उसकी हथेली उठाई। ठीक है, मैंने ऐसे पकड़ लिया, तुम्हें दिख रहा है ऐसे? ठीक है, अपन को ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, अपना अंगूठा ना जा रहा है, धारा जहां जा रही है उधर अपना अंगूठा कर देना। ठीक है, ऐसा कर दो, तेरा मन है ऐसे कर दो, कैसे भी कर दे, तेरा अंगूठा हमेशा धारा की दिशा में जाना चाहिए। धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठा ऐसे कर दे। अब हथेली धक्का जहां दे रही है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो। अगर धक्का देख, यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पॉइंट पे देखो, धक्का ऐसे दे रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? भीतर की ओर। कैसा होगा? भीतर की ओर। ठीक है, चलो नहीं भैया मैं तो ऐसे रखूंगा, रख ले बेटा। यहां अगर इस पॉइंट पे देखूं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? बाहर की ओर। बाहर की। कैसे पता किया सर? यही दिशा निकालने का तरीका होता है। सही ये है क्या चीज बेटा? अगर तू इसको गौर से उठा के देखेगा, बाहर निकालेगा, तो तेरे को एक बात समझ में आएगी। कैसी? कि ये ऐसे जा रहा, ऐसे बाहर आ रहा, ऐसे घुस रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे बाहर आ रहा। कुछ कुछ ऐसा नहीं होना, एक सर्किल बन गया है, एक सर्किल बन गया। यानी तार ऐसा था, सर्किल उसके आ गया, ऐसे ऐसे बन गया। कुछ ऐसा नहीं बन गया, ये सर तार है, चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे से घूमेगा। दरअसल होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा घूमता है। ये तार है, ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहां पे देख, यहां पे अंदर घुस रहा है, यहां से बाहर आ रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये डॉट वॉट तो बताने का तरीका होता है बेटा। दरअसल ये ऐसे छल्लों की फॉर्म में रहता है। कैसे फॉर्म में रहता है? छल्लों की फॉर्म में। चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया? तो हमारा पल्ले पड़ेगा कि दाएं हाथ की हथेली से हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे? हमारा पकड़ेंगे अंगूठा, चला देंगे तार की ओर, धक्का जहां दे रहा वही बन गया चुंबकीय क्षेत्र। पकड़ेंगे, ऐसा आ रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया। इन दाएं हाथ के हथेली के नियम अपने पल्ले पड़ गए। चलो दूसरी बात, इसमें दाएं हाथ की हथेली के नियम के बाद एक और नियम होता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, मैक्सवेल का पेंच का नियम। ठीक है, दूसरा होता है मैक्सवेल का नियम। पेंच का नियम। देखो बेटा, सरकार तो अपनी है, अपने हिसाब से घुमा लो। पेंच मतलब पेच कैसे ऐसे होता है, ऐसे ही कसते हैं उसको। ये भी कुछ ऐसे होता है बेटा। अगर आप देखो इसको, ऐसे बह रहा है, धारा से बह रही है मेरी। ठीक है, ऐसे चली जा रही है। चलो तो मैं क्या करा, मैं पेच, पेच होता है, पेच कैसे बोला, पेच किसको ऐसे भी कसते हैं। दिखाई दे रहा है? बहुत इजी समझ में। पेच कस पकड़ा, कल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो मतलब कुछ भी करके दिखाओगे। हाँ कैसे? सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल साहब आप मिक्सर है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, यानी पेच अपना ऐसा कसा जा रहा है। तो बेटा पेच जिस दिशा में कस रहा वही किसकी दिशा है? यही यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी पेच के कसने की दिशा क्या कहलाती है? पेच के कसने की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बच्चा समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता। फिर भी समस्या आया तो कॉल कर, ईमेल कर, है ना, और ट्विटर पर टैक्स कर दे। ट्विटर फोड़ दे एकदम, धुआं ट्रेंडिंग ला दे। लेकिन कैसे भी करके इस सवाल को समझ में आया होगा। अब देख, अगर इस हिसाब से देखोगे ना तो ऐसे लगे पेज ऐसे कस रहा है, तो अंदर की तरफ ऐसे, इधर से बाहर की ओर पेज, पेज ऐसे, है ना। चलो
ये हमारे समझ में आ गया। अब हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी समझ ली, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसके लिए अभी के लिए इतना, धन्यवाद।